नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा पूरी दुनिया को पहले से ही था। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली खोखली नीति को ईरान ने सिरे से ठुकरा दिया है। इसका सीधा नतीजा ये निकला है कि इस्लामाबाद में चल रही 21 घंटे की मैराथन वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया है कि वो बिना किसी समझौते के वापस अमेरिका लौट रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर है कि जैसे ही वार्ता के बेनतीजा होने की खबर हुई है, ट्रंप ने होर्मुज़ में हिमाकत करने की एक नाकाम कोशिश की है। अमेरिका के एक नहीं बल्कि दो युद्धपोत होर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान की सिर्फ एक अंतिम चेतावनी ने अमेरिकी युद्धपोतों के रुख मोड़ दिए हैं। हालांकि वार्ता बेनतीजा होने के पीछे 4 अहम वजह बताई जा रही हैं। इन 4 वजहों में से ना सिर्फ अमेरिका भाग रहा है दोस्तों, बल्कि अब ट्रंप सीधे तौर पे चीन को धमकियां देने लगे हैं। इस्लामाबाद वार्ता क्यों नाकाम रही और कौन से वो 4 मुद्दे हैं जिसपे अमेरिका बुरी तरह डरा है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद के जिस आलीशान होटल में पिछले 21 घंटे से हाई लेवल नेविगेशन चल रही थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। जेडी वेंस, जो ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर नीति का हवा लेकर के दिखा के ईरान पे दबाव बनाने आए थे, ईरान ने एक ही झटके में उनके उस दबाव वाले खेल को नस्ते नाबूद कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि बातचीत एक तरफा या एक ध्रुवीय शर्तों पे नहीं होगी, बल्कि न्याय की कसौटी पे होगी। लेकिन वेंस तो जो है किसी तुर्रम खां की तरह अपनी शर्तें थोपना चाहते थे और ईरान ने उन्हें हकीकत का वो आईना दिखा दिया है। वेंस अब मुंह लटकाए वॉशिंगटन रवाना हो गए हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि फिलहाल कोई समझौता मुमकिन नहीं हो सका। हालांकि उन्होंने अपना चेहरा बचाने के लिए ये जरूर जोड़ा है कि नेगोशिएशन का चैनल अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और पाकिस्तान की मध्यस्थता आगे भी जारी रहेगी। कुछ दावे इस तरह से भी सामने आए हैं कि 10 दिन बाद फिर से वार्ता हो सकती है। हालांकि अभी इस पे ना तो व्हाइट हाउस और ना ही ट्रंप का कोई आधिकारिक बयान आया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर बात बिगड़ी कहां। ईरान का सीधा आरोप है कि अमेरिका कभी सुलह चाहता ही नहीं था। तेहरान ने दावा किया है कि ट्रंप प्रशासन पहले दिन से ही बातचीत छोड़ने का बहाना खोज रहा था। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपनी मिसाइलें सरेंडर कर दे और होर्मुज़ की चाबी ट्रंप को सौंप दे, जो कि कतई नामुमकिन था। ईरान की सख्त और वाजिब शर्तों ने वेंस के पसीने छुड़ा दिए और आखिर में तथाकथित सुपर पावर को नो डील के साथ वापस जाना पड़ा है। हालांकि हर बार की तरह ट्रंप ने इस बार भी अपनी वही पुरानी धोखेबाजी और पलटने वाली फितरत दिखाई है। बातचीत टूटने के बाद तुरंत बाद दोस्तों ट्रंप चुपके से होर्मुज़ फतह करने निकल पड़े। 2 युद्धपोत अचानक होर्मुज़ की ओर मोड़ दिए गए। अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमेरिकी युद्धपोतों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। ट्रंप की इस ताजा हरकत का मकसद ईरान को डराना था, लेकिन बाजी पूरी तरह पलट गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, ट्रंप ने होर्मुज़ खाली करने के संबंध में शनिवार को एक ट्वीट किया। उधर संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह के पास देखा गया खतरनाक अमेरिकी युद्धपोत होर्मुज़ की तरफ बढ़ने लगा। ईरान के अधिकारियों ने फौरन इस्लामाबाद में मौजूद अपने स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के पास इसकी सूचना भेजी। ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिकी युद्धपोत को पीछे हटना पड़ा। ईरानी सशस्त्र बल IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी युद्धपोत होर्मुज़ की ओर एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो उसे महज 30 मिनट के भीतर निशाना बनाया जाएगा। इसी धमकी को वो असर हुआ दोस्तों कि युद्धपोत चुपचाप दुम दबा के वो लौट गए। सूत्रों के अनुसार ईरान सेना ने इस पोत की हर गतिविधि पे पैनी नजर रखी हुई है। इसे होर्मुज़ स्ट्रेट की ओर जो बढ़ते हुए ट्रैक किया है। इसके बाद इस्लामाबाद में चल रही बातचीत के बीच पाकिस्तानी मध्यस्थरों के माध्यम से अमेरिका को सख्त संदेश भेजा गया है। चेतावनी में स्पष्ट किया गया है कि आगे बढ़ने की स्थिति में सीधी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने ईरानी समाचार एजेंसी फार्स के हवाले से बताया कि इस चेतावनी के बाद अमेरिकी पोत ने अपनी दिशा बदल ली और वापस लौट गए। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने रेडियो संदेश के जरिए ऐसी चेतावनी जारी की है कि पेंटागन के कमांडरों के हाथ पांव फूल गए हैं। दोस्तों, ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि अगर 1 इंच भी सरहद पार की तो वो युद्धपोत समुद्र की गहराई में नजर आएगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी युद्धपोत को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। ये ना सिर्फ सैन्य मोर्चे पे ट्रंप की करारी हार है, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश है कि अब होर्मुज़ का सुल्तान सिर्फ और सिर्फ ईरान ही है। दोस्तों, अल जजीरा के एक्सपर्ट्स और कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक
4 मुख्य मुद्दों पे बातें पूरी तरह अटक गई हैं। इसमें सबसे पहला मामला होर्मुज कंट्रोल का है। अमेरिका चाहता था कि ईरान इसे सामरिक रास्ते को इंटरनेशनल वाटर्स बना के अपनी निगरानी कम करे और यहाँ अमेरिका सेना को एंट्री दे। लेकिन दोस्तों ईरान ने साफ कह दिया कि हमारे ये जो घर है ये हमारा जो है पहरा ही यही रहेगा। दूसरी बड़ी बात है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के अमेरिका की डिमांड है कि ईरान अपने न्यूक्लियर रिसर्च को पूरी तरह फ्रीज कर दे। ईरान इस पे बहुत हद तक तैयार भी था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान अपने युद्ध जो है समृद्ध यूरेनियम को सौंपना तो नहीं चाहता, लेकिन इस बात की लिखित गारंटी दे सकता है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। हालांकि ईरान इसके बदले चाहता है कि इस पे लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की लिखित गारंटी अमेरिका भी दे और इसी से अमेरिका भाग रहा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका जानता है कि जैसे ही ईरान पे जो पाबंदियां हटेंगी वो कुछ भी सालों में जो है अमेरिका के बराबर वो खड़ा हो जाएगा। इस्लामाबाद टॉक रद्द होने की तीसरी और सबसे अहम वजह की जो है फ्रीज संपत्तियां हैं। ईरान चाहता है कि इन संपत्तियों को बिना किसी शर्त के बहाल किया जाए। पहले खबर आई थी कि ये बहाल हो गई हैं, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस प्रशासन ने अपनी बात से पलट गया। चौथी वजह है कि ईरान ने लेबनान सीज फायर को लेकर सख्त शर्त रखी है। ईरान का कहना है कि लेबनान पे इजरायली हमले तुरंत रोके जाएं। क्योंकि इजराइल ने हमले रोकने से साफ इनकार कर दिया है, तो ईरान ने भी अमेरिका की धौंस मानने से मना कर दिया है। ऐसे में दोस्तों ईरान ने चौतरफा ट्रंप और वेंस को उन्हीं के सवालों में उलझा दिया है। वेंस को ये कह के भागना पड़ा कि बातचीत में कोई डील नहीं हो सकी, जबकि कड़वी सच्चाई है कि डील नहीं हो पाने के पीछे अमेरिका की बदनीयती का ज्यादा हाथ था। इस्लामाबाद में असफल वार्ता के बाद ईरान की तरफ से बड़ा आरोप सामने आया है। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के करीबी सूत्रों ने कहा है कि अमेरिका बातचीत से निकलने के लिए महज एक बहाना ढूंढ रहा था। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपनी छवि बचाने के लिए बातचीत का नाटक करना था, लेकिन वो अपनी नाजायज मांगे कम करने को तैयार नहीं था। सूत्रों ने यह भी साफ कर दिया है दोस्तों कि फिलहाल ईरान के अगले दौर की बातचीत की कोई योजना नहीं है। इस बयान से साफ है ना दोस्तों कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक टकराव अब और गहरा होता गया है। इधर इस्लामाबाद में शिकस्त मिली तो ट्रंप ने अपना गुस्सा चीन पे निकालना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग को खुली धमकी दी है कि अगर चीन ने ईरान को नए डिफेंस सिस्टम या हथियार भेजे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने चीन पे कड़े आर्थिक टैरिफ और पाबंदियों का डर दिखाया है। यहाँ आपको बता दूं कि एक्सियोस और CNN समेत कई न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि चीन ईरान को आधुनिक डिफेंस सिस्टम, समुद्र में लड़ने वाले मिसाइल लॉन्चर और कई अहम हथियार दे सकता है। जैसे ही वार्ता खत्म हुई, महायुद्ध की आशंका के बीच ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम है और वो सीधे चीन पे अपना रौब जमाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों ट्रंप साहब शायद भूल गए हैं, चीन और ईरान के बीच 25 साल का रणनीतिक समझौता है। चीन को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान के तेल की जरूरत है और ईरान को अमेरिकी दादागिरी रोकने के लिए चीन के हथियारों की। ट्रंप की ये धमकी महज एक हताश नेता की गीदड़ भभकी नजर आती है, क्योंकि ड्रैगन को डराना अब अमेरिका की बस की बात नहीं रही। चीन पहले ही कह चुका है कि वो किसी भी देश के आपसी व्यापार में अमेरिकी जो है दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका ईरान की बातचीत फेल होने से पूरी दुनिया एक बार फिर से दहशत में है। ईरान के लोग भी मुस्तैद हैं। दुनिया के अन्य देशों पे महंगाई और तेल संकट का साया दोबारा जंग शुरू करने के डर से गहरा सकता है। लेकिन इस पूरे मंजर में एक आदमी है जो बेहद खुश है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, नेतन्याहू की खूनी कुर्सी इसी बात पर टिकी है कि जंग जारी रहे। अगर इस्लामाबाद में समझौता हो जाता तो नेतन्याहू को सीधे जेल जाना पड़ता। इसीलिए इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान पे हमले और तेज कर दिए हैं, ताकि दोस्तों माहौल जो है इतना खराब हो जाए कि सुलह की कोई गुंजाइश ही ना बचे। और वो ट्रंप जो खुद को सुपर पावर बताते थे, वो नेतन्याहू के सामने भीगी बिल्ली बन गए हैं। ट्रंप एक तरफ शांति का ढोल रच रहे हैं दोस्तों, दूसरी तरफ लेबनान में मासूमों का कत्लेआम मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। ये वही दोगलापन है जिसने पाकिस्तान की मध्यस्थता को नाकाम कर दिया है। ट्रंप ने साबित कर दिया है दोस्तों कि वो ग्रेट डील मेकर नहीं बल्कि ग्रेट वॉर मेकर है। ऐसे में साफ है कि दोस्तों इस्लामाबाद वार्ता का बेनतीजा होना दुनिया को एक बड़े संकट की तरफ धकेल रहा है। जेडी वंश खाली हाथ लौट रहे हैं, लेकिन वो अपने पीछे बारूद की गन छोड़ आ रहे हैं। ईरान अब और भी सख्त रुख अपनाएगा और होर्मुज की घेराबंदी अब और कड़ी हो जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने जानबूझ के इस बातचीत को नाकाम किया है? क्या अमेरिका वाकई ईरान को सिर्फ धोखा देना चाह रहा था? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ताकि ये इनसाइड स्टोरी हर किसी तक पहुंचे। और देखते रहें 4 PM।